चीज ये है, मैं खुद डॉक्टर है इस चीज का। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन उस समय जब आप पर इतना हालात आया तो आप खुद इलाज करवा रहे थे और परेशान थे। बैक पेन हुई सी जिन्हों सटका पेन कहा जाता, L4 L5 S1 यानी कि ये तीनों मन के अपनी जगह से हिल गए थे। हालेलुया। हम एक और गवाही को सुनेंगे। तो इस सिस्टर का नाम सुनीता है। तो सिस्टर आप हमें बताएं, आप कहाँ की रहने वाले हैं? जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह सारी कलीसिया नो। फाजिलका तो 5 किलोमीटर जंड वाला खरता रहन वाले हैं मैं। तो जलालाबाद से, फाजिलका से 5 किलोमीटर हाँ जी। जंड वाला खरता, हाँ जी। ये आपका गांव है। हाँ जी। तो आप हमें बताएं, जैसे आपको क्या मुश्किल थी, क्या प्रॉब्लम आ गई थी? दीदी मेरे थायराइड हो गया सीगा, मतलब सारी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। 1.5 MMC ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। कितने समय से आपको ये थायराइड की प्रॉब्लम थी? दीदी ये 5 साल तो मैनू हो रहा सी, पर मैनू पता नहीं सी। ਜਦੋਂ मैं टेस्ट करवाए तो मैनू उदों पता लग गया। फिर भी मैं टेस्ट करवा दवाई लेंदी रही, मेरे कोई फर्क नहीं पिया। आपकी बॉडी में थायराइड के कारण क्या क्या होता था, कितनी दीदी, परेशानी? पूरी बॉडी सुजी पई सी, हाथ पैर मेरे हड्डियां भी नहीं नीचे लगदियां सी, अखां भी सुज जांदियां सी, मतलब कुछ भी मैनू चंगा नहीं लगदा सी, मैं दुखी हुई पई सी। तो इस प्रॉब्लम के लिए फिर आपने लगातार ट्रीटमेंट करवाया, गोलियां खाई, दवाइयां खाई, बहुत सारी इलाज? हाँ जी दीदी, दिल्ली हार्ट तो बठिंडा स्पेशल डॉक्टर है उत्ते। तो आपने पूरा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उस ट्रीटमेंट से भी जब आप खा भी रहे थे दवाइयाँ, तब भी आपने बताया कि आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया था। कितना वेट हो गया था आपका? 75 किलो सी दीदी, 85 सॉरी 85 किलो हाँ जी। वेट आपका हो गया इस थायराइड की प्रॉब्लम के हाँ कारण। जी। तो उसके बाद आप, जैसे आपने बताया कि आप 10 साल से प्रभु पर भी विश्वास करते हो, चर्च भी जाते थे, लेकिन हीलिंग नहीं थी आपके जीवन हाँ जी, में। दीदी। तो उसके बाद आपको हीलिंग कैसे मिली, कैसे आप थायराइड से बाहर आए? मैं दीदी फिर पास्टर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री च आई ते मैं मतलब भी वर्ल्ड रिसीव कीते। मैं यानी क्या आप- पापा जी दी शिक्षा ग्रहण कीती। जब लॉकडाउन का समा था, हाँ जी। उस समय आपने हाँ जी। हमारी YouTube पर ऑनलाइन मीटिंग को सुनना शुरू किया। हाँ जी। तो हाँ उसके जी। बाद चुप। आपने मास प्रे को रिसीव करना शुरू किया। तो उसमें आपने हीलिंग पाली, यानी जी। मास प्रे को रिसीव करते करते ही आपका वो थायराइड का सारा रोग चला हाँ गया। जी दीदी। और आपका जो वेट पहले 85 था, अब हाँ कितना जी। है? दीदी 60 किलो वेट है मेरा। पूरा- परमेश्वर ने हाँ पूरी तरह मैंने फ्री करता, पूरी तरह आजाद है मैं। तो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो स्क्रीन पर आपने देखी कि कैसे इनको इतना थायराइड था, और इनका थायराइड 54 था, जबकि नॉर्मल थायराइड की रेंज 5.6 होती है, और कितना ज्यादा थायराइड था इनको। और जब इन्होंने ऑनलाइन ही सुना सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का उस लॉकडाउन के दौरान, तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वर्ड्स दिए इन्हें, और उन्हें इस्तेमाल किया, और हीलिंग इनके पास आई। और फिर जब इन्होंने थायराइड की नॉर्मल रिपोर्ट कराई, कलीसिया नॉर्मल रिपोर्ट देखेंगे, पूरी तरह से वो थायराइड खत्म हो चुका है, और इनका वेट भी पूरी तरह जो खराब हो गई थी, बॉडी लूज हो गया, अब उनका वेट प्रॉपर है और ये अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो इनकी दूसरी गवाही है इनके हस्बैंड की, जो इनके साथ हैं। ब्रदर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निमन कुमार और निम्मा। और ब्रदर जी, 2022 में आपके जीवन में एक हालात आया था, क्या था वो हालात, क्या परेशानी हुई थी? मेरे ना बैक पेन हुई सी जिन्हों सटका पेन कहा जाता, L4 L5 S1 ये डिस्प्ले होए सी, ये डिसबैलेंस होए सी। यानी कि ये तीनों मन के अपनी जगह से हिल गए थे, और आपको बहुत प्रॉब्लम थी उससे। डिसबैलेंस होने की वजह नाल ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਬ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੀ। और उससे आपको कितनी परेशानी आई थी ब्रदर ਉਹਦੇ जी? ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਜਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਤ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। यानी कि जब आप बेड पर भी बैठते थे तो अपनी टांग को हाथों से उठाकर बेड पर रखते थे। बेटा बेटा आपका हाँ, आपकी बेटा टांग जाके को रख- उठाता था। हाँ।
और ऐसे ही वापस आता था और आप ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੱਤ ਤੇ। मालिशें करते थे और सहारे के साथ ही आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इतनी परेशानी आ गई थी। हाँ जी, हाँ और आप अपने काम को भी नहीं कर पाते थे और बहुत आप परेशान थे क्योंकि दर्द बहुत थी। तो आपको डॉक्टर ने क्या कहा था, क्या होगा? ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। तो आपने ऑपरेट करवाया? ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਰਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जी। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਏ। तो आपने मन बनाया और आप यहाँ मिनिस्ट्री में आए और आप पर लेहन हुई। लेहन के सीन को हम सभी स्क्रीन पर देखेंगे। पाँव के निर्बल खड़े हो जाएं, जिनके अंग डैमेज हुआ काम करने लगे वो काम करने लगे। चल शैतान छोड़ उनकी जिंदगियों को यीशु मसीह के नाम से। खूंडियां छूट जाए, वॉकर छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। खूंडियां छूट जाए, वॉकर छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। यस, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। शट शैतान। निकलो शैतान इसके जीवन से, निकल, छोड़ इसकी पीठ को भी। शट, फ्री नेम जीसस, फ्री, छोड़ दो इसको। फ्री नेम जीसस, फ्री। अब खड़ा करो इसे, खड़ा करो। चलो चलो, शाबाश, उठो, धन्यवाद करो। चलो चलो, शाबाश करो। डरना नहीं, अभी फ्री हो रहे हो। वापस आओ, थोड़ा थोड़ा भाग कर, फिर वापस आओ। अभी ठीक हो रहे हो यीशु नाम से। जैसे ही उस दिन इस भाई पर अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना की गई तो उसी दिन ही परमेश्वर की बड़ी सामत ने इनको छू लिया और वो पूरी दर्द उसी टाइम चली गई और आप पूरी तरह से फ्री हैं। झुक कर दिखाएं ब्रदर आप। और आज ये टोटली फ्री हो चुके हैं इस दर्द से, जबकि जब इतनी खराब कंडीशन में आए थे, बेल्ट लगी थी, कितना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। सब तो बड़ी चीज ये है, मैं खुद डॉक्टर है इस चीज का। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उस समय जब आप पर इतना हालात आया तो आप खुद इलाज करवा रहे थे और परेशान थे। हाँ जी। लेकिन परमेश्वर की सामत ने आपको इस पूरी दर्द से फ्री किया है। हाँ जी। और आज कलीसिया हम बताना चाहती हूँ कि जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ, एक समय था जब ये दोनों परेशानियों में थे, लेकिन आज ये ठीक होकर परमेश्वर के उस सुसमाचार के काम को तेजी से कर रहे हैं और रूहों का बचा रहे हैं। और इस बड़ी गवाही के लिए, फ्रीडम के लिए, डिलीवरेंस के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे, हाथों को उठाकर हिलाकर इसकी तारीफ करें। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।